किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आज अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में हम बात करेंगे उस नारी शक्ति की, इस देश की आधी आबादी की, और इस देश की आधी आबादी जिसका कृषि क्षेत्र के अंदर में सबसे बड़ा योगदान है। खेत के अंदर सबसे ज्यादा जो काम करती नजर आती हैं देश की महिलाएं। हम कोशिश करेंगे यहां पर यह समझने की, फार्म से लेकर के एंड यूजर तक महिलाओं की, नारी शक्ति की इस कृषि क्षेत्र के अंदर में, कृषि कारोबार के अंदर में कितनी अहम भूमिका है। हमारे साथ यहां पर महिलाओं का आज पैनल है और यहां पर इस समय पर जो हम डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं, मेरे यहां पर किसान महिला अमनदीप कौर जी जो संगरूर पंजाब से हैं, आपका स्वागत है। गरिमा जैन जी, आप कमोडिटी ट्रेडर हैं, कमोडिटी बाजार की बारीकियों को आप समझती हैं, जानती हैं, और साथ ही साथ फार्मर से लेकर के और एंड यूजर तक का जो पूरा चक्र है, जो पूरा प्रोसेस है, उसको समझती हैं, उसकी बारीकियों को जानती हैं। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और नारी शक्ति का यहां पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर में कितना बड़ा योगदान है, इसको भी हम समझेंगे। साथ ही हमारे साथ मिस पूजा पलानी इस समय पर जुड़ी हुई हैं। आप इंग्रेडिएंट्स को और फूड साइंस को बड़ी बारीकी से समझती हैं, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर यह जरूर हम जानेंगे कि वो नारी शक्ति जो मेजरली, जिसका कंट्रीब्यूशन खेत के अंदर, फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसकी क्या डिसीजन मेकिंग वहां पर होती है, कितने प्रतिशत ऐसी महिलाएं होंगी जिनकी वहां पर डिसीजन मेकिंग होगी, जबकि सबसे ज्यादा काम करने वाली खेत के अंदर महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, मातृशक्ति है। मैं किसान से ही शुरू करूंगा। अमनदीप जी, क्या लगता है आपको जब आप खेत के अंदर उतरती हैं, खेती की तरफ जब आप बढ़ती हैं, तो कभी ऐसा फील होता है कि भाई खेत में तो हम काम करते हैं, डिसीजन हमें मेल जेंडर से लेना पड़ता है, जेंडर एक यहां पर आकर के स्पीड ब्रेकर का या बैरियर का काम करता है? क्या आपकी सोच उसके आगे बढ़ नहीं पाती? मैं खेतों में काम करने जाती हूँ, मतलब जब हमारे सीज़न का टाइम होता है तब भी लोग, मतलब जो मोस्टली लेडीज़ आती हैं काम करने के लिए, तो मतलब जब मैं करती हूँ, कोई भी डिसीजन लेना होता है फार्म्स के रिगार्डिंग, अगर हमने कोई नया क्रॉप उगाना है तो अगर कुछ और नई इनोवेशंस वगैरह करनी है, मेरे फादर साहब ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे या कुछ भी, मतलब सपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चरल ट्रेड हमेशा से ही मेल डोमिनेटेड रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जहां पर ट्रेड डील्स हो रही हों, फार्मर्स ऑक्शन के लिए आए हुए हों, वहां पर महिला कोई डोमिनेट कर रही हो। और आप यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। फार्मर टू इंडस्ट्री की जो ब्रिज का काम है वो एक ट्रेडर करता है, कि मैच मेकिंग एक किस्म की है कि उस इंडस्ट्री की ये रिक्वायरमेंट है और इस फार्मर के पास में ये पर्टिकुलर, या इस ट्रेडर के पास में ये पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ व्हीट है या अदर प्रोडक्ट्स हैं। बीइंग अ महिला, बीइंग अ लेडी, क्या डिसीजन मेकिंग के अंदर में कभी प्रॉब्लम आती है? डोमिनेंस पावर, जो डोमिनेट करने की जो ताकत है, उसके बीच के अंदर में क्लैश आपको दिखाई देता है कि मेल और फीमेल, उसको आप किस तरह से देखती हैं और कितना बड़ा ये आपको चैलेंज नजर आता है? अगर चैलेंज नहीं है तो जो इस समय पर महिला दर्शक हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जब मैंने वर्क ज्वाइन किया, हमारे सेक्टर में ना के बराबर फीमेल्स थी। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं मंडी जाती थी,
वहाँ पर एक बड़ा डिफरेंट आउटलुक था। मैं रेलवे साइडिंग्स गई हूँ, वेयर हाउसेस गई हूँ। 4-5 साल मैंने बहुत ट्रैवल किया है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो मैंने बहुत सारी मंडीज कवर की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, काफ़ी मैंने ट्रैवल किया। ये वो टाइम है जब ट्रैवल शायद इतना कन्वीनियंट भी नहीं था जी। तो आपको एक मेन लोकेशन पे रुकना है, आसपास का सब एरिया देखना है। सो दैट इज़ वन। एंड आई थिंक किसी भी सेक्टर में आपकी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को देखते हुए साथ साथ फीमेल्स की कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एक्यूमेन, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। ये जितने क्वालिफिकेशंस और स्किल सेट है, ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मायने हैं। और मुझे लगता है कि फीमेल को इनहेरेंटली ये सब आता है। तो क्या मुश्किलें हुई होती हैं, अपनी जगह बनाने में टाइम लगता है। मैं इस चीज़ को ऐसे बोलूँगी कि एक फीमेल के तौर पर मुश्किलें थी, आसान नहीं था। आप एक अननोन सेक्टर में जा रहे हो, जगह जगह मैंने ट्रैवल किया, लोगों से बातचीत की, अपना नेटवर्क कल्टीवेट किया। हमारे पास अब टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर में। पहले आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत था। टेक्नोलॉजी के आने से अब आप स्क्रीन से इंटरेक्ट करते हो, तो फीमेल का पार्टिसिपेशन इस सेक्टर में बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए। दे ब्रिंग काइंड ऑफ यूनिक स्किल सेट टू दिस सेक्टर। एक स्थिरता लाते हैं काम में, अपने काबिलियत से, अपने कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो इट इज़ अ वेलकम स्टेप। जैसे जैसे हम देख रहे हैं फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। चैलेंजेस हर सेक्टर में होते हैं, इस सेक्टर में भी है, बट विथ टाइम यूजिंग आवर गॉड गिफ्ट। पूजा, आपके पास आऊँगा कि भारत की जो नारी शक्ति है और जो मातृशक्ति कह लीजिए, बीइंग अ महिला, बीइंग अ वुमेन, चूंकि आप तो बाहर पढ़ी हैं, विदेश में भी पढ़ी हैं, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ पे माइंडसेट डिफरेंट हैं, यहाँ पे माइंडसेट थोड़ा सा अभी भी हम कहेंगे कि डिफरेंट है। उसको आप किस नज़र से देखती हैं, और पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच के अंदर में अब आप महिलाओं की परसेंटेज और महिलाओं को किस तरफ देखती हैं? महिलाओं का परसेंटेज ऑब्वियसली बहुत कम है। जितना सपोर्ट महिला करती है एग्रीकल्चर में, राइट फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग टू प्रोसेसिंग। क्या ऐसा लगता है कि बस महिलाओं को तो लेबर बना करके छोड़ दिया? Essentially, I quite agree with that, simply because I think men find it easier for when women just follow what is being told to them, as opposed to contributing members of the entire operations as well. And with regards to other countries and cultures, I think that all men all around the world would like to like to dominate women. Like a live example would be how US, being a very progressive country per se, has taken away women rights. In the US, they are not, abortion is taken away as a right for women. And when it comes to India also, it remains the same. Anywhere in the world, men want to stay on top. They want to ensure that the women listen to them, comply with them at whatever cost it is. And that is being seen everywhere and anywhere in the world. Like when even we were slaves to the Britishers, the women in Britain were not allowed to vote. When we got freedom, we were allowed to vote. That was a much bigger step than what they were doing already in their home country. Right. So as a country, we learnt a lot. We have always been an agricultural rich country, and all of the physical burden of it has always fallen on women, whether it be at home or outside. आप पढ़ी लिखी हैं और आपको इस समय पर पता है कि वर्ल्ड के अंदर में क्या कुछ चल रहा है। एग्रीकल्चर के अंदर में क्या फॉर्मेशंस ऐसी आनी चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन, इन सारों को सिंक किया जाए, इन सारों को इनकलकेट करके एग्रीकल्चर के अंदर में, भारत की एग्रीकल्चर के अंदर में किस तरीके का बदलाव लाया जा सकता है और लाना चाहिए। और वुमेन को पर्टिकुलरली, चूँकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के बीच के अंदर भी हम देखते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन बड़ी कम है,
तो उसको कैसे इंक्रीज किया जाए? मतलब उसमें हमारे ऐसे नहीं है कि हाँ अकेले लेडीज़ को ऐसे मतलब एज अ वर्कर समझ रहे हैं, पर हाँ मेंस का भी उतना ही चलो इम्पोर्टेंट रोल है, मैं नहीं कहती होना भी चाहिए, क्योंकि जो मे भी मुझे लगता है कि जो मतलब लड़के कर सकते हैं उनमें जो पोटेंशियल है ऑब्वियसली वो गर्ल्स में भी है, बट मुझे लगता है कि दोनों को एक प्रॉपर मतलब लाइक 50-50 होना चाहिए दोनों में, कि ऐसा नहीं कि हाँ अकेले वुमेन्स को ऊपर कर दिया और मेंस को नीचे डोमिनेट, मतलब वो नहीं होना चाहिए। बीइंग अ फार्मर, आपके एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में क्या बदलाव आने चाहिए? एग्रीकल्चर फील्ड में सर मोस्टली हमें जो मतलब हमारे गवर्नमेंट को फर्दर इनिशिएटिव स्टेप्स लेने चाहिए कि मतलब लेडीज़ को वो मतलब वो पढ़ाएं और उनको नॉलेज दें, फर्दर अपना वर्क मतलब एज ए एंटरप्रेन्योर बन सकें, उनको लेडीज़ को प्रॉपर कैंप्स वगैरह लगे उनके लिए कि हाँ वो समझ सके कि वो उनकी क्या इंपॉर्टेंट है और उनमें क्या कितना पोटेंशियल है कि वो आगे जाके अपना बहुत सारा अपने मकाम पर खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि आगे फर्दर स्टेप कैसे करें। और वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का, ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, चर्चा जारी है। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में नारी शक्ति का कितना योगदान। गरिमा, क्या आपको लगता है बीइंग अ ट्रेडर कि ये $100 बिलियन का जो ट्रेड है ये हम 2030 तक अचीव कर लेंगे, जहां पर आपके पास में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, दूसरा क्लाइमेट एक चैलेंज है, तीसरा न्यूट्रिशन वैल्यूज, जो ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं या जो न्यू जनरेशन का जो प्रोस्पेक्ट चेंज हो रहा है, उसको देखते हुए क्या ये मुमकिन नजर आता है आपको? जी बिल्कुल मुमकिन ही नहीं, ये तो ऐसा है कि इट इज़ सुपर अचीवेबल। ओके। नंबर 1 हमारा इंडिया में किसान जो लैंड का यूज़ करता है वो उसको 2 या 3 क्रॉप लेता है आज का किसान। ठीक है। विच मीन्स हम जो हम बोलते हैं जैसे भारत की धरती एक उपजाऊ है या सोना उगलती है जिसको हम बोलते हैं, तो वो बिल्कुल मान्य है और किसान बहुत मेहनत से इस चीज़ को लेता है। तो इंडिया में हम 2 से 3 क्रॉप लेते हैं, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 हमारा किसान आज जागरूक है, डिजिटल रेवोल्यूशन है, फ़ोन के द्वारा हम इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लेके जाते हैं। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज था वो आज नहीं है और इसका यूज़ हर किसान को करना भी चाहिए। आज फ़ोन गांव-गांव पहुंच चुका है, बहुत सारी एडवाइजरी किसानों के पास जाती है, विच इज़ ऑल्सो एबल टू टेल देम कि कैसा मौसम है, प्रेडिक्शंस कैसे हैं, कौन सी फसल लगानी चाहिए, सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं, किस में अच्छा मुनाफा दिख रहा है, किसान को क्या लगाना चाहिए। तीसरा एक जो एजुकेशन चल रहा है सस्टेनेबल फार्मिंग में, जिसमें कि कवर क्रॉप्स हैं, कैसे हम उसको एग फॉरेस्ट्री है, कैसे हम क्रॉप इंटरवेंशंस करें, फर्टिलाइजर्स का ऑप्टिमम यूज़ कैसे करें, इन सब के तहत ना ही हम वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस बना रहे हैं। इंडिया की स्पेशलिटी है जैसे कि स्पाइसेस, ऑर्गेनिक, बासमती राइस, बहुत मल्टीपल तरीके की स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, मखाना, ग्राउंडनट, इन सबको हमें प्रमोट करना चाहिए। हॉर्टिकल्चर में हम आगे हैं और हमें इस चीज़ को मल्टीपल कमोडिटीज़ में आके लेके जाना चाहिए। अगेन एक्सपोर्ट जियोपॉलिटिक्स आपने मेंशन किया, हर चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी है।
ठीक है। और इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। ब्रांड इंडिया हमें ये बनाना है एग्रीकल्चरल कमोडिटी में। मिलेट्स है, सुपर फूड कहा जाता है उनको, क्यों नहीं हम इसको ब्रांड इंडिया मिलेट बनाएं। ठीक है। स्पाइसेस एक मार्केट है, ऑर्गेनिक फूड एक मार्केट है, हमने नाम लिया मखाना एक मार्केट है। पूजा, जो इंग्रेडिएंट्स की जहां पर बात है, आज साइंस और एआई इसका बड़ा कॉम्बो चल रहा है। फूड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर में बड़ी इनोवेशंस हो रही हैं, नाना प्रकार की इनोवेशंस हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये एरिया है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट एरिया है, अगर महिलाएं इसके अंदर में आती हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर के ऊपर पे मशरूम की खेती है, वो थोड़ा सा इजी है। ऐसी बहुत सारी फार्म लेडी से हम मिले जो मशरूम की खेती करके महीने के 12-12, 15-15 लाख रुपए अर्न कर रही हैं और साथ में दूसरी महिलाओं को भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। और क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसी फील्ड है एग्रीकल्चर के अंदर में जहां पर इन लेडीज़ की, इन महिलाओं की, इन मातृशक्ति की अगर भूमिका को इंक्रीज कर दिया जाए तो वहाँ पे एक नया रेवोल्यूशन आ सकता है? रिसर्च और डेवलपमेंट में, जहाँ पर अभी आप अगर देखेंगे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में महिलाएं नहीं दिखेंगी रिसर्च और डेवलपमेंट में, वो हमेशा मर्द होंगे। नहीं आती। मुझे लगता है कि जब महिलाएं इतने सालों से पीछे रही है, वो ऐसे प्रोफेशंस पिक करती है जहाँ पर मेन डोमिनेशन था। जैसे पहले मर्द ही डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर्स बनते थे, तो अभी अगर कोई छोटी बच्ची है तो वो बोलेगी कि मुझे रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करना है, पर मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट बनना है, क्योंकि वो एज अ सोसाइटी भी लोग उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वो लोग बोलेंगे अरे तुम लैब में बैठकर कुछ रिसर्च डेवलपमेंट कर रही हो, यू नो, उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को ऐसी चीज़ें चाहिए जो उनको मैक्सिमम जो ब्लड टेस्ट लैब्स हैं उसमें मैक्सिमम, पर वो तो बैक एंड वर्क है ना। जो मशीन्स बनाते हैं, जो मशीन्स को आगे और ज़्यादा डेवलप करते हैं, वो सब अभी भी मर्द ही है। ओके। आप चेक करेंगे तो फ्रंट फेसिंग विल ऑलवेज बी मैन, एंड पीछे बैक सपोर्ट में आपके पास बहुत सारी महिलाएं होंगी जो वो टेस्टिंग कर रही हैं, जो आपको एक्चुअली रिपोर्ट्स दे रही हैं, वो कर रही है, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ अपना ही काम नहीं करना होता है, बट घर का भी काम करना होता है। जैसे हमारे कंपनी में 80% वुमेन काम करती है, और उनके हस्बैंड्स भी काम करते हैं। पर जब बच्चे की एग्जाम आती है, मदर का जॉब होता है कि वो पढ़ाई करे, कि आज मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, आज मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरा बच्चा बीमार है। वो आज भी पति नहीं बैठेगा घर पे, हमेशा इट इज़ एक्सपेक्टेड कि औरत ही भले वो काम करती हो, कंट्रीब्यूट करती हो, सब कुछ है। आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर, अमनप्रीत, अगर इस रबी सीजन की तरफ जाना हो, अभी बुआई शुरू होने जा रही है गेहूं की, और उसके अंदर में अगर महिलाओं को डोमिनेट करना हो, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन सी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं जिनकी तरफ महिलाओं को आगे आकर के अपने इनकम ऑफ सोर्सेज को इंक्रीज करना चाहिए? तो मैं तो चाहूँगी कि लेडीज़ हैं जो है ना, गर्ल्स हैं, वो एग्रीकल्चर में आए। कुछ लड़कियां ना कुछ खुद आना भी नहीं चाहती आगे। मेन कारण ये है कि उनको शर्म आती है, उनको लगता है कि यार ये हम नहीं करेंगी। मतलब सॉरी टू से, बट जैसे उनको मतलब उनको कह दो कि रील्स बना लो, वो करेंगे, वो जरूर करेंगे। हाँ, वो उस चीज़ में तो वो मतलब पूरा वो करेंगी, ठीक है। अगर उनको कह दो कि हाँ ऐसे करके ये मतलब हार्ड वर्क ऐसा करना है, तो वो नहीं करेंगी, क्योंकि शायद हो सकता है उनको उनकी सोच ही मतलब इस जगह में डेवलप हुई हो कि वो उस प्रोफेशन में जाना लाइक करेंगी, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह। तो मेरे हिसाब से तो सर मैं चाहूँगी कि एग्रीकल्चर में जो गर्ल्स हैं वो उनको इनिशिएट करना चाहिए, कि उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जानी चाहिए कि वो इस फील्ड में आके अपना आगे काम कर सकें। मोटिवेशन की कमी आपको लगती है उसके? गरिमा, आपको क्या लगता है, एग्रीकल्चर अगर ट्रेड इनिशिएटिव से लेने हैं तो महिलाओं को इस ट्रेड के अंदर में क्या चीज़ ऐसी है जो अट्रैक्ट कर सकती है और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस ट्रेड के बीच के अंदर में बढ़ा सकती है? क्योंकि जैसा मैंने बताया, आपने भी मंडियां देखी हैं, मैं भी बहुत सारी मंडियां घूमा हूं, मुझे आज तक कभी किसी गद्दी के ऊपर पे मंडी आड़तिया की तो एटलीस्ट कम से कम कोई महिला
गद्दी के ऊपर बैठी नजर नहीं आई। आपने जो बात कही है कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर में फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, हम ऑलरेडी ट्रेड में देख रहे हैं पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है और बैक एंड यानी एग्रीकल्चर में भी इसका योगदान बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बिकॉज फीमेल, जैसे हमने मिल्क में देखा है, मिल्क रेवोल्यूशन में फीमेल्स का हाथ है। बिल्कुल। और इसी तरीके से हर सेक्टर में फीमेल जब आ जाती हैं तो वो उसको आगे बढ़ा देती हैं। मेरा मैसेज यही है कि एम्बिशन और एजुकेशन, ये दो चीज़ों से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कोई चैलेंज बड़ा नहीं है हमारे लिए। अगर महिलाओं ने ट्रेडिंग से स्टार्ट करना हो, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग करनी हो, तो कहाँ से स्टार्ट करें? बिल्कुल जी, एजुकेशन, स्किल सेट, ये हमें एनहांस करना है। फॉर एग्जांपल मैंने IIFT से MBA किया, उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1 ईयर का सीनियर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप प्रोग्राम किया। सो आई एंश्योर हम कंटिन्यूअस लर्निंग के मोड पे रहें, पढ़ाई करते रहें और ये स्किल्स सीखते रहें। देश बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगर हम भारत से भी बाहर जाएं, ग्लोबली ट्रेड इतना इम्पॉर्टेंट एक टूल है। मेरा मैसेज यही रहेगा कि मोर एंड मोर फीमेल पार्टिसिपेशन इन दिस सेक्टर विल मेक इट वेरी रोबस्ट। हमें ज़रूरत है हम सबको मिलजुल कर इस सेक्टर को भी उतना ही आगे ले जाना है जैसे हम बाकी सेक्टर्स में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो वंस अगेन हैव दैट एम्बिशन, महत्वाकांक्षी बनिए और कंटिन्यूस पढ़ाई, लर्निंग मोड पे रहिए। ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं है, ऐसा कोई भी मुकाम नहीं है जिसको हम ना पा पाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। पूजा, आपका मैं लास्ट रिएक्शन चाहूँगा। साइंस की तरफ आपको क्या नज़र में आता है? देखिए, ठीक है, आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में फीमेल पार्टिसिपेशन नहीं है। स्कूल्स के अंदर में चलो अब तो एजुकेशन बड़ा इंक्रीज़ हो गया है, पहले तो वो भी ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, भ्रूण हत्याएँ बहुत हुआ करती थीं, हम उससे बाहर निकल आए। अब आपको क्या लगता है, क्या स्कूल लेवल के ऊपर ही सभी के लिए जब हम इस एजुकेशन को खोल देंगे और इस सब्जेक्ट को अगर मैंडेटरी कर दिया जाए कि आपको एग्रीकल्चर साइंस को पढ़ना है, डेफिनेटली आई थिंक, ठीक है, तो क्या उससे आपको लगता है कि वुमेन की पार्टिसिपेशन ट्रेड के अंदर, एग्रीकल्चर जो साइंस है उसके अंदर, वो इंटरेस्ट डेवलप होगा? हाँ, जैसे जब हम स्कूल में थे तब लोग बात करते थे कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस करेंगे तो वो चीज़ें करनी चाहिए, उसको इनकरेज किया जाता था, उसके बारे में पढ़ाई सिखाई जाती थी। पर एग्रीकल्चर के बारे में या बहुत सारी दूसरी जो बेसिक चीज़ें होती है, जैसे फाइनेंस होता है, नेगोशिएशंस होता है, हैंडल मल्टीटास्किंग होता है, वो सब हम सॉफ्ट स्किल्स सीखते हैं, बट उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना, यूज़ करना, और एग्रीकल्चर का क्या महत्व है, और हमें जो खाना मिल रहा है रोज़ वो कहाँ से आ रहा है, वो कैसे उगता है, वो एक अगर हम एक करियर चॉइस की तरह बच्चों को सिखाएं कि ये आप कर सकते हैं, ये इसका ये महत्व है, तो आई थिंक ज़्यादा लोग उसमें जाने की भी कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा सेक्टर्स नहीं के अंदर में ग्लैमर है, पैसा है, इस वजह से उसकी तरफ जाना अच्छा लगता है। नहीं, एग्रीकल्चर के बात अंदर करते फिजिकल लेबर से डर लगता है। और हमारे देश में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इंटरनेट और कॉलिंग सबसे सस्ता है दुनिया में। ठीक है, तो अगर आज हम ये सब इंफॉर्मेशन एक चैनलाइज तरीके से कहीं पर रखें, जहाँ बच्चे, मतलब जहाँ पेरेंट्स उनके बच्चों को सिखा सकते हैं, या गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव दे के, देखिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब ऑप्शंस हैं आपके लिए। और अगर आपको ये बनना है, जैसे आपको किसान बनना है या फ्लावर मिलिंग करनी है या जो भी करना है, आप ये कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा स्पेशलाइजेशन जो अभी हम लोग सिर्फ कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के बीच में करते हैं, अगर थोड़ा और हम लोग उसको स्पेसिफिक कर दें तो ज़्यादा लोग उस तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस कन्वर्सेशन के लिए, जुड़ने के लिए। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात इस चीज से निकल करके जरूर आती है इस प्रोग्राम के अंदर में, स्कोप है एग्रीकल्चर के अंदर, और आने वाला जो समय है वो निश्चित तौर के ऊपर पे एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर टेक एक नया विषय है, उसके अंदर में अगर महिला शक्ति अपना योगदान देती है तो वहां पर आपके पास में एक अच्छा स्कोप नजर में आता है। एग्रीकल्चर साइंस, इसके अंदर में अगर महिलाओं का ध्यान आकर्षित हो
तो निश्चित तौर के ऊपर पे वहां पे एक नई क्रांति, एक नई रेवोल्यूशन आ सकती है। खेत में, फील्ड के ऊपर पे भले ही आपकी जो यूं कहें फिजिकल स्ट्रेंथ मैं कहूँगा वो शायद कहीं ना कहीं एक आड़े आ सकती है, लेकिन अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो जो आपके पास में मेंटल स्ट्रेंथ, जो आपकी ताकत है, निश्चित तौर के ऊपर पे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में नई क्रांति को पैदा कर सकती है। और जो 50% आबादी इस देश की एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में लगी हुई है और उसमें खास तौर के ऊपर महिलाओं का जो योगदान है वो निखर करके सामने निश्चित तौर के ऊपर पे आएगा। आप फार्म से लेकर के एंड यूजर तक, या यूं कहूं कि फार्म टू फोक तक की अहम भूमिका यहां निभा सकती हैं। इस विशेष पेशकश के अंदर में फिलहाल इतना ही। आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि दूरदर्शन किसान पर इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला जारी है। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है।